जेई के हैं, आईटी क्वेश्चंस है, और बाद बाकी बेसिक क्वेश्चंस एनसीईआरटी और आरडी शर्मा जो भी 12th लेवल के बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर के हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा एक दो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज उनके ऊपर। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये भी इसकी पावर में ही है, 1 माइनस एक्स है, और एक्स यानी रियल नंबर है। तो एफ एक्स इज, ए ऑप्शन इज डिक्रीजिंग -1/2 से 1, और बी है हमारा डिक्रीजिंग ऑन ई रियल नंबर, सी इंक्रीजिंग ऑन -1/2 से 1, और डी ऑप्शन है इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए इसका मुझे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एफ डैश एक्स इक्वल फर्स्ट सेकेंड, तो x इंटू ई की पावर x 1 माइनस एक्स, यह आ जाएगा 1 माइनस 2x प्लस ई की पावर x 1 माइनस एक्स इंटू 1। क्लियर, डिफरेंशिएशन सभी का क्लियर है। x माइनस 1/x कॉमन ले लिया तो अंदर मिलेगा x टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस 1। ओके, ठीक है, तो e की पावर x 1 माइनस एक्स, और ये एफ डैश डेरिवेटिव इसका आ जाएगा x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो जब माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक बनेगी 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 माइनस 1। अब ये इसके फैक्टर हो जाएंगे ऑलरेडी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके फैक्टर क्या होंगे, एफ डैश एक्स इक्वल माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 1। क्लियर, ठीक है, एंड माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स 2x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। ई की पावर माइनस का x 1 माइनस एक्स x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1, इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 2x माइनस 1, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, यहां तक तो क्लियर है ऑलरेडी कि इसका डिफरेंशिएशन जो मेरा आ गया है वो निकल के आ गया एफ डैश एक्स इक्वल माइनस ई की पावर x 1 माइनस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 1 और 2x प्लस 1। क्लियर, अब मुझे इसका इंटरवल चेक करना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑलरेडी, तो हमारे पर जो पॉइंट आएंगे समझ में आ गया होगा, -1/2 एंड 1, दो पॉइंट है, -1/2 जहां पर डेरिवेटिव इसका 0 होगा, -1/2 और 1। क्लियर, अच्छा 1 से जब जब लार्जर वैल्यू होगी तो इधर साइन क्या आने वाला है, पॉजिटिव, और 1 से छोटा है इससे बड़ा है तो माइनस, और इधर भी क्या मिलने वाला है फिर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन गलत है ये, ऑलरेडी नेगेटिव का यहां पर क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो क्या बन जाएगी, नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। इसके बाद जस्ट आंसर है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज के ये दोनों इंटरवल हैं जो कि गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है और बी भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि बी में बोला गया डिक्रीज में, जबकि गलत है, ये डिक्रीज हो रहा है माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्लियर, इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन कहां से कहां तक होगा, जहां पर पॉजिटिव है, तो -1/2 से 1 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव है, तो वहीं पर फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चंस इस तरह के कराने का मेरा एक ही मकसद है कि और भी तुम्हारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे से, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग जितना उसका रिवीजन कर लेना। उसके बाद अगर ऑनलाइन में फिर भी इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफलाइन में मैं आऊंगा, उसमें डाउट पूछ लेना, तो मैं कुछ क्वेश्चन अपने तरफ से भी कराऊंगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ एक्स, इफ एफ एक्स इक्वल tan इनवर्स
sin x plus cos x is an increasing function in A option 0 to pi by 2, B option minus pi by 2 से pi by 2 and C option pi by 4 से pi by 2 और D ऑप्शन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा। सॉल्व। सबसे पहले तो मैं डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन इसका साइन चेक करूंगा, तो ये आएगा 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना तो मुझे उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन सभी का स्ट्रांग होगा। साइन एक्स क्या है, कॉस एक्स, और कॉस का क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स। अच्छा, ये पता है हम लोगों को कि डेरिवेटिव में ये 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि ये पूरी वैल्यू जितनी भी आएगी ये तो पॉजिटिव होगी। तो साइन एफ डैश का जो साइन है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स पर, कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो उस केस में कॉस का फंक्शन क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए कंपेयर टू साइन के, तभी ये पॉजिटिव आएगा। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो कॉस का फंक्शन बड़ा होना चाहिए साइन से, तभी ये फंक्शन इंक्रीज करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा अगर साइन बड़ा हुआ तो हम एक एक करके ना ऐसा कंपेयरिंग करने का मेथड और भी है, लेकिन मैंने तुमको हमेशा बताया ग्राफ से करोगे तो ये ज्यादा आसान पड़ेगा। तो देखना, मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा आइडिया तुमको देता हूं। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, कॉस एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ में बनाऊं तो साइन एक्स का ग्राफ मैं ज्यादा इंटरवल ना लेकर मैं इतना ही लेकर चल रहा हूं, इतना ही, ठीक है, इतना ही लेकर चल रहा हूं। अच्छा, ये वैल्यू क्या आएगी हमारी, पाई बाई 2, और ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू 3 पाई बाई 2, और फिर ये मिलेगा 2 पाई। ये तो ओरिजिन है, और यहां पर आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2, इधर आ जाएगा माइनस पाई, और इधर वैल्यू मिलेगी फिर से माइनस का 3 पाई बाई 2, और इधर मिल जाएगा माइनस का 2 पाई। क्लियर? तो देखना ऑप्शंस के। अब मैं इसी में कॉस का ग्राफ भी बना रहा हूं। अच्छा, कॉस और साइन दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, किस पर करेंगे, एक पाई बाई 4 पर। इतना मैं उम्मीद कर रहा हूं जो जेई की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की होगी, वो उसको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या चल रहा है। कॉस 0 कहां पर होता है, पाई बाई 2 पर, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। फिर दोबारा कहां 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पर 0 होगा, तो इस तरह से जाएगा, और इसकी वैल्यू इस तरह, ठीक है। मैं यहां तक ही बना रहा हूं, पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि इतना इंटरवल दे नहीं रखा है। अच्छा, ये पता है ऑलरेडी कि ये जो इंटरसेक्ट करते हैं ग्राफ पाई बाई 4 पर, और तो कुछ वैल्यू दे नहीं रखी बड़ी, तो हमें उसमें जाना नहीं है, ठीक है। पाई बाई 4 तक दे रखा है मैक्सिमम, तो पाई बाई 2 है, और कॉस का ग्राफ इधर जो जाएगा वो कट करेगा माइनस पाई बाई 2 पर, क्योंकि 0 होता है उस जगह ग्राफ, ठीक। तो मैं आगे ज्यादा ग्राफ नहीं बना रहा हूं। अच्छा, इतना मैं जरूर क्लियर कर रहा हूं कि ये जो डार्क कर रहा हूं इस तरह से, ये कॉस का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, कॉस का। ये ग्राफ है कॉस एक्स का, ठीक है। यहां से कुछ आइडिया तुमको मिलेगा कि ये ग्राफ मेरा कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है, दिख रहा है कि ये कॉस एक्स का ग्राफ है। अब तुमको एक एक करके 0 से पाई बाई 2 में, ध्यान देना, 0 से पाई बाई 2 में हो क्या रहा है कि सम टाइम इंक्रीज कॉस कर रहा है, यानी कि कभी पॉजिटिव, यानी कि 0 से पाई बाई 2 में तुम देखो 0 से पाई बाई 4 में ग्राफ कौन बड़ा है, कॉस लार्जर है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन लार्जर हो जाएगा। तो इस केस में सम इंक्रीज भी है, यानी कि नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज। क्यों, सम टाइम इंक्रीज भी कर रहा है ये और डिक्रीज भी कर रहा है। 0 से पाई बाई 4 में फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, 0 से पाई बाई 4 में कॉस लार्जर है, तो कॉस लार्जर है, साइन स्मॉलर है, इंक्रीज करेगा क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन लार्जर है, और जब साइन लार्जर होगा तो कॉस क्या आ गया, स्मॉलर है, इसका मतलब नेगेटिव साइन आ जाएगा पूरा, तो फंक्शन डिक्रीज कर जाएगा। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल गलत, ठीक है। बी ऑप्शन पर आते हैं। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में वही कहानी है, फिर से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में भी वही बात फिर से मैं बोल रहा हूं कि सम टाइम इंक्रीज सम टाइम डिक्रीज। गलत है, जब ये समझ में आ गया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी 0 से पाई बाई 2 आ जाएगा।
अच्छा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में क्या हो रहा है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में साइन लार्जर है, देखो ना, इसका ऊपर ग्राफ है, ग्राफ ऊपर है, तो साइन बड़ा फंक्शन है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू दे देगा, तो डेरिवेटिव डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है, लेकिन मुझे इंक्रीज चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑलरेडी होना भी चाहिए। देखो अब कैसे होगा ये, क्योंकि अब लास्ट ऑप्शन वही बचा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 में तुमको दिख रहा है ना, यहां से यहां तक के बीच में ग्राफ कौन सा ऊपर जा रहा है? सिर्फ कॉस मिल रहा है मुझे, और कॉस बड़ा है साइन से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो डेरिवेटिव फंक्शन पॉजिटिव आएगा, इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। ये भी क्लियर है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में जेईई में।